एक छोटी बच्ची की चेकिंग के दौरान मेटल डिटेक्टर लगातार बज रहा था। हारकर उसे अपने साथ रखे हथियार सौंपने पड़े। सिक्योरिटी गार्ड एकदम से हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा अजीब बच्चा पहले कभी नहीं देखा था। तभी बच्ची ने अपना जूता उतारा और उसमें से एक नन चाकू निकाला। गार्ड के लिए इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि लड़की के बैग में एक कटा हुआ हाथ था। गार्ड को लगा कि ये कोई खिलौना है, तो उसने उस छोटे हाथ को मेज पर फेंक दिया। लेकिन उसके बैग में रखी हैंड क्रीम को नियम के अनुसार बिल्कुल भी ले जाने की अनुमति नहीं थी। लड़की का चेहरा अजीब सा हो गया। उसने सोचा नहीं था कि ये छोटा हाथ इतना शौकीन होगा। वो उसे लेकर तुरंत वहां से खिसक गई। वेडनेसडे की मंजिल कंसास सिटी जाकर एक पागल कातिल को ढूंढना था। पहले उसने अपनी परदादी की छोड़ी गई जादू की किताब से कुछ मंत्र सीखे थे और आत्माओं से बात करने की ताकत हासिल कर ली थी। तो उस कातिल को ढूंढने के लिए, जिसके पीछे वो 6 साल की उम्र से पागल थी, वेडनेसडे ने छोटे हाथ को पुलिस स्टेशन के एविडेंस रूम में भेजा ताकि वो 11वें शिकार का सामान चुरा सके। वेडनेसडे ने बॉलिंग बॉल को अपने हाथों में पकड़ा, ध्यान लगाया और अपना जादू शुरू किया। जल्द ही उसे कातिल के छिपने की जगह का पता चल गया, लेकिन वह उससे हजारों मील दूर था, इसलिए उसे फ्लाइट लेनी पड़ी। और नतीजा ये हुआ कि गार्ड ने उसके सारे हथियार जब्त कर लिए। लेकिन वेडनेसडे बिल्कुल नहीं घबराई और अकेले ही उस पागल कातिल के पास पहुंच गई। वेडनेसडे हमला करने ही वाली थी कि कातिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे और वो बेहोश हो गई। जब वेडनेसडे ने दोबारा आंखें खोली तो उस कातिल ने उसे बांध रखा था। उसके आसपास 2 लाइनों में अजीब से खिलौने बैठे थे। स्क्रीन के सामने बैठे मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका। आपको बधाई हो कि आपको ये कमाल की थ्रिलर और सस्पेंस से भरी वेडनेसडे सीजन 2 के पहले एपिसोड की कहानी मिल गई है। तभी वो कातिल अपने औजार लेकर कमरे में आता है और वेडनेसडे को एक गुड़िया देता है, क्योंकि उसे एक अजीब शौक था कि वह अपने शिकार को गुड़िया बना देता था। लेकिन उस कातिल को नहीं पता था कि असल में शिकार तो वो खुद है। वेडनेसडे ने धीरे से अपना सिर घुमाया, तभी एक गुड़िया ने अचानक अपनी आंखें खोल ली और फिर छुप कर बैठा। छोटा हाथ अचानक उस कातिल पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उसकी कमजोर जगह पर जोर से पकड़ा। दर्द के मारे कातिल ने हाथ को झटक दिया। उसे लगा कि वह बच गया, लेकिन अगले ही पल छोटे हाथ ने उसका सिर पकड़ा और जमीन पर रगड़ दिया। तभी वेडनेसडे भी अपनी रस्सियों से आजाद हो गई। छोटे हाथ ने जब उसके काले आंसू देखे तो वो परेशान हो गया, लेकिन वेडनेसडे ने कहा कि ये बस जादू का थोड़ा सा असर है और उसने छोटे हाथ को सख्त चेतावनी दी कि वह ये बात किसी को न बताए, खासकर उसकी मां को। इतना कहकर वह चाकू उठाकर उस कातिल के साथ एक गेम खेलने लगी। कुछ ही समय बाद अखबार में छपा कि उस कातिल को पुलिस ने पकड़ लिया है। जाहिर है कि सुराग वेडनेसडे नहीं दिए थे। इस समय वो काले आंसुओं के बारे में जानकारी ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसकी मां अचानक कमरे में आई। दरअसल आज स्कूल का पहला दिन था। मां ने वेडनेसडे को जल्दी करने को कहा। जल्द ही पूरा परिवार स्कूल के लिए निकल गया, क्योंकि उसके भाई के पास बिजली गिराने की ताकत आ गई थी, इसलिए उसे भी मॉन्स्टर स्कूल में एडमिशन मिल गया था। कुछ ही देर में वे लोग स्कूल पहुंच गए। मां को डर था कि उसका बेटा वहां सेटल नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने बेटी से कहा कि वो भाई का अच्छे से ख्याल रखे। उसे नहीं पता था कि बचपन से ही वेडनेसडे अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। भाई को कुछ जरूरी बातें बताने के बाद वेडनेसडे अकेले ही स्कूल के अंदर चली गई, लेकिन अगले ही पल उसे छात्रों ने घेर लिया, क्योंकि पिछले सीजन में उसने सबको बचाया था। सारे छात्र उसे हीरो मानते थे और उससे ऑटोग्राफ मांगने लगे। वेडनेसडे को ये सब दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उन्हें इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन वे लोग पीछे ही पड़ गए। शुक्र है कि एक टीचर ने आकर मदद की और वेडनेसडे को वहां से निकाला। लेकिन जब वो हॉस्टल लौटी और अपना सामान सेट करने लगी तो अचानक एक नुकीला तीर उड़कर आया। वेडनेसडे ने फोटो निकाली। वो जादू का इस्तेमाल करके पता लगाना चाहती थी कि उसका पीछा कौन कर रहा है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला और उसकी आंखों से फिर से काले आंसू बहने लगे। वेडनेसडे के लिए इससे भी